हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष से हमारे राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10 का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है और अंग्रेज़ी की जो बुक पहले चलती थी वो बदल गई है और अब एनसीईआरटी की नई बुक यहाँ पर आई है। और उस एनसीईआरटी की नई बुक में से हम एक बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम की जो बुक है उसका यहाँ पर मैं फ़र्स्ट लेसन लेकर के आया हूँ आपके लिए। और इस सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है और इसी तरह ये क्रम आगे चलता रहेगा, इसलिए आप बने रहें मेरे साथ। अब चूँकि क्लासें नहीं लग रही विद्यालयों में, इसलिए आप घर पर आराम से बड़े आसानी के साथ अध्ययन कर सकते हैं। मैं सारे लेसन एक एक करके आपके लिए लेकर के आऊँगा और प्रत्येक पाठ का हम यहाँ पर अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करेंगे और हार्ड मीनिंग भी हम यहाँ पर समझेंगे। और इसके अलावा लेसन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, बने रहें मेरे साथ। और यदि आप नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल पर एकदम नए आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और इसके अलावा वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये फर्स्ट लेसन है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम की जो बुक है आपकी, उसका ये फर्स्ट लेसन है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा की विजय। ट्रिम्फ का मतलब विजय और सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन के अंदर क्या होता है कि एक ट्रिकी नाम का एक छोटा कुत्ता होता है और उसकी जो मालकिन है कुत्ते की, वो एक धनवान महिला है और अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और ज़्यादा प्रेम के कारण वो उसकी कुछ ज़्यादा अतिरिक्त देखभाल करती है। उसको खाने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, वो कहीं भूखा नहीं मर जाए, ये सोच सोच करके उसको खिलाती रहती है। तो होता क्या है कि वो छोटा सा जो कुत्ता है वो खा खा करके मोटा हो जाता है और आखिरकार वो कुत्ता जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। अब मिस्ट्रेस जो है, अब उस कुत्ते की जो मिस्ट्रेस है, जो मालकिन है, वो अपने वेटरनरी सर्जन से डिस्कस करती है, उसके बारे में कंसल्ट करती है, पूछती है कि भाई क्या किया जाए। अब जो वेटरनरी सर्जन है, जो शल्य चिकित्सक है, वो उस कुत्ते को उस मालकिन से लेकर के अपने पास जाता है। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में हम आगे ये देखेंगे कि उस छोटे कुत्ते ट्रिकी का वास्तव में क्या होता है। क्या वो सही होके निकलता है या उसकी कहीं चीर फाड़ की जाती है या वो कहीं जो है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। क्या वो ठीक होता है या ठीक नहीं होता है। ये सारी बातें जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और हम शुरू करेंगे अब इस लेसन को। तो आइए मेरे साथ, लेट्स बिगिन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। दिस टाइम, इस बार। वरीड का मतलब चिंतित। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप का मतलब स्टॉप यानी रोकना। तो आई पुल्ड अप माई कार, मैंने मेरी कार को रोका। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उस छोटे कुत्ते ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ, मिस्ट्रेस यानी मालकिन, यानी अपनी मालकिन के साथ जब मैंने उस छोटे कुत्ते को स्ट्रीट में देखा, यानी गली के अंदर जब मैंने देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसकी अपीयरेंस को देख करके मैं शॉक्ड हो गया, यानी मैं बहुत ही परेशान हो गया, मुझे धक्का लगा उसके बाहरी रूप को देख करके। अपीयरेंस का मतलब बाहरी रूप। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मैंने देखा कि वो जो छोटा कुत्ता ट्रिकी था वो ह्यूजली फैट हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। कैसा मोटा हो गया था? लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, यानी फूले हुए सॉसेज की तरह। यानी सॉसेज का मतलब एक गोश्त का लंबा टुकड़ा, मसालेदार, यानी मसालेदार गोश्त का लंबा टुकड़ा, यानी वो फूले हुए मसालेदार गोश्त के लंबे टुकड़े की जैसा लग रहा था। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे, और उस गोश्त के लंबे टुकड़े में ऐसा लग रहा था जैसे उसके हर कोने में उसकी टांग लटकी हुई हो। कहने का मतलब एक बड़ा सा गोला सा गोश्त का टुकड़ा और उसमें से ऐसा लगा जैसे टांग लटका दी गई हो चारों, ऐसी उसकी आकृति मुझे दिखाई दी। इसके अलावा हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। र्यूमी का मतलब होता है प्यारे बच्चों आँखों से पानी टपकना, आंसू आना।
यानी जब मैंने उसको गौर से देखा तो उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट हो रही थी, यानी लाल हो रही थी, सुर्ख लाल, ब्लड शॉट, जैसे खून भरी हुई आंखें हों, ब्लड शॉट, और र्यूमी, और उनमें से पानी बह बह करके बाहर आ रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, स्टेयर्ड का मतलब होता है देखना, झांकना, घूरना, स्ट्रेट यानी बिल्कुल सामने, तो स्टेयर्ड स्ट्रेट यानी वो कुत्ता बिल्कुल सीधे सामने देख रहा था। अहेड, स्ट्रेट अहेड यानी सामने की तरफ। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी, टंग यानी जीभ, लॉर्ड फ्रॉम हिज जाज, जाज का मतलब जबड़े, यानी उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी। यानी उस कुत्ते की एक ही नज़र में ऐसा लगा जैसे उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मिसेज पंफ्रे हासन टू एक्सप्लेन, यानी जैसे ही मिसेज पंफ्रे ने मुझे उस कुत्ते की तरफ देखते हुए देखा तो उसने बड़ी जल्दी की मुझे स्पष्टीकरण देने की। हासन का मतलब जल्दी करना, और एक्सप्लेन यानी समझाना या स्पष्टीकरण देना, यानी उसने मुझे स्पष्टीकरण देने की बड़ी जल्दी की, यानी तेज़ी के साथ मुझे स्पष्टीकरण दिया। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ये बहुत ज़्यादा थका हुआ और परेशान है, ऐसा लगता है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इसके पास ऊर्जा नहीं है, इसके पास कहीं ताकत है ही नहीं। यानी मिसेज पंफ्रे ने मुझे यानी मिस्टर हैरियट से तुरंत ये बात कही। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग, मैंने ये सोचा कि ये निश्चित रूप से सफ़र कर रहा है फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। माल न्यूट्रिशन आप नोट कर लें, माल न्यूट्रिशन महत्वपूर्ण मीनिंग है। सफरिंग यानी पीड़ित होना। यानी मिसेज पंफ्रे ने मिस्टर हैरियट से ये कहा कि मैं समझती थी या मैंने सोचा कि ये जो मेरा कुत्ता है वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैं इसे दे रही हूँ कुछ और अतिरिक्त भोजन। बिटवीन मील्स, इसके जो मील्स हैं, जो इसके भोजन हैं, यानी इसका जो खाना हम सुबह शाम देते हैं, उसके बीच में मैं और इसको अतिरिक्त भोजन खिला रही हूँ। टू बिल्ड हिम अप, यानी दोबारा से ताकतवर बनाने के लिए। क्या खिला रही है भैया मिसेज पंफ्रे? खाना तो दे ही रही है वो सुबह शाम का, उसके अलावा उन खानों के बीच में कुछ और अतिरिक्त भी वो दे रही है। क्या क्या चीज़ दे रही है? सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, यानी मिसेज पंफ्रे ने बताया कि मैं इसको थोड़ा सा माल्ट यानी जौ, एंड कॉड लिवर ऑयल, और कॉड लिवर का तेल भी देती हूँ। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, इसके अलावा मैं एक कटोरा भर के इसको हॉर्लिक्स भी खिलाती हूँ एट नाइट, रात के वक्त, टू मेक हिम स्लीप, इसको सुलाने के लिए। यानी मिसेज पंफ्रे को शायद ऐसा लगता है कि इसने खाना कम खाया है, ये कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो ये सोचती है कि शायद रात में सो नहीं पाएगा। तो पंफ्रे ने ये कहा कि मैं इसको सुलाने के लिए इसको रात में थोड़ा सा कॉड लीवर ऑयल, कभी जौ, और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स यानी एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स भी देती हूँ जिससे ये सो जाए। नथिंग मच रियली, और आगे उसने कहा अरे नहीं नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देती हूँ। यानी थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा कॉड लीवर, थोड़ा सा जो है हॉर्लिक्स का भरा कटोरा, और खाना तो देती ही है वो सुबह शाम का, फिर भी क्या कह रही है? नथिंग मच रियली, अरे वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तब मैंने मिसेज हैरियट से ये पूछा कि क्या तुमने कट डाउन किया है ऑन द स्वीट थिंग्स, यानी मीठी चीज़ों में कटौती की है, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुमसे कहा था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने मीठी चीज़ों को मैं देने में कटौती की है? यानी मीठी चीज़ें नहीं खिलानी है, उनमें कमी करनी है, ऐसा मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम ऐसा कर रही हो? इस तरह मिस्टर हैरियट ने मिसेज पंफ्रे से पूछा। ओ आई डिड फॉर ए बिट, अरे हाँ मैंने थोड़ी कमी की है। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये इतना थका हुआ, इतना कमज़ोर दिखाई पड़ता है कि आई हैड टू रिलेंट, यानी मैंने इसको खाने की छूट दे दी, यानी कटौती वटौती कुछ नहीं की, खूब मीठा खिलाया है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। क्या कहा मिसेज पंफ्रे ने आगे? अरे साहब, ये जो मेरा कुत्ता है, ये जो ट्रिकी है, अरे साहब डॉक्टर साहब, ये मेरा जो कुत्ता ट्रिकी है, ये क्या है कि चॉकलेट और क्रीम केक
का बड़ा शौकीन है, इसको बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तब मैंने दोबारा से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी के अंदर जो सबसे बड़ा दोस्त था वो ये था कि वो बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो भोजन के लिए मना करना तो बिल्कुल जानता ही नहीं था, जब भी खिलाओ तैयार रहता था खाने के लिए। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे रात हो या दिन हो, किसी भी समय जब भी उसे भोजन दिया जाए तो वो कभी भी भोजन के लिए मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, और मुझे तो ये भी आश्चर्य था कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिनके बारे में मिसेज पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताई होगी, जिनके बारे में मिसेज पम्फ्रे ने शायद मुझे बताई ही नहीं है। यानी जो चीज़ें बताई उनके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है जो उसने खिलाई हो सकती है उस छोटे ट्रिकी को, क्योंकि छोटे ट्रिकी से मिसेज पम्फ्री को बड़ा लगाव है। वो ये सोचती है कि ये कहीं कुपोषित तो नहीं हो गया है, खाने में कमी नहीं रह जाए, तो वो उसको ठूस ठूस के खिलाती है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तब मैंने मिसेज पम्फ्रे से आगे ये पूछा कि क्या तुम इसको ढेर सारा कसरत करवा रही हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तब मिसेज पम्फ्रे ने कहा कि आप देख सकते हो कि छोटी छोटी वॉक्स पर मैं इसको लेकर के जाती हूँ, जैसा कि इस वक्त लेकर के आई हूँ, आप देख रहे हैं। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तब आगे मिसेज पम्फ्रे ने कहा कि लेकिन मेरा जो माली है हॉजकिन, गार्डनर का मतलब माली, वो क्या है कि कुछ समय से लम्बेगो का शिकार हो गया है। कहने का मतलब उसकी कमर में दर्द हो गया है। लम्बेगो का मतलब होता है प्यारे बच्चों कमर में दर्द। तो मिसेज पम्फ्रे ने कहा कि भाई मेरा जो माली है हॉजकिन, उसकी कमर में दर्द हो गया है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो काफ़ी दिनों से यानी पिछले कुछ दिनों से इसकी रिंग थ्रोइंग की जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है, वो नहीं हो रही है। यहाँ इस चित्र के अंदर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है ट्रिकी नाम का डॉग, जिसकी जीभ लटक रही है, आंखों से पानी बह रहा है, आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो रही है। ये मिसेज पम्फ्रे है जो इस ट्रिकी नाम के कुत्ते की मालकिन है, और ये अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा ओवर फैड करती है, इसको बहुत ज़्यादा खिलाती है, इसके कारण ये कुत्ता बीमार हो गया। ये डॉक्टर साहब है, ये शल्य चिकित्सक हैं मिस्टर हैरियट। तो इस तरह इन दोनों के बीच में बात हो रही है कुत्ते को लेकर के। ये कार खड़ी हुई है, देखिए आप यहाँ पर, और ये गली में ये घुमाने लेकर के आई है मिसेज पम्फ्रे। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने कुछ ज़्यादा कठोर होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा वास्तव में मतलब ये है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। एंड डॉक्टर साहब ने ये कहा आगे कि यदि मिसेज पम्फ्रे साहिबा, यदि तुम अभी भी इसके भोजन में ठीक अभी से कमी नहीं करती हो और इसको एक्सरसाइज नहीं कराती हो, तो मुझे भय है कि ये वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तब डॉक्टर साहब ने मिसेज पम्फ्रे से कहा कि तुमको एक काम और करना पड़ेगा, तुमको तुम्हारे हृदय को मजबूत करना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर इस कुत्ते को रखना पड़ेगा। मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा, मरोड़ते यानी उसे बहुत दुख हो रहा था, रंग किया, रंग का मतलब मरोड़ना। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, अरे हाँ मैं ऐसा करूँगी श्रीमान हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे भरोसा है आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए आप समझ सकते हैं ये बहुत ही कठिन है, अरे बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ, यानी वो रवाना हो गई, हेड डाउन, सिर को झुकाए हुए, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, एज इफ़ डिटरमाइंड, जैसे कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिजाइम, इस नए रिजाइम को, इस नए प्रेस्क्रिप्शन को लागू करने के बारे में, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, यानी तुरंत। आई वाच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, आई वाच्ड
मैंने देखा देयर प्रोग्रेस मतलब उनको जाते हुए, मैंने उनको जाते हुए देखा विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई फिक्र के साथ। ग्रोइंग कंसर्न यानी बढ़ता हुआ फिक्र या चिंता। तो मैंने उनको बढ़ती हुई चिंता के साथ आगे बढ़ते हुए या आगे जाते हुए देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। टॉटरिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए चलना। टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए चलना यानी कदम सही बैलेंस से नहीं रखते हैं तो वो कहलाती टॉटरिंग यानी लड़खड़ाती हुई चाल। अब चूंकि वो बहुत मोटा हो रहा था ना टिकी, तो वो उसकी जो कदम थे वो सही तरीके से ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे और वो लड़खड़ा रहे थे। तो टिकी वाज टॉटरिंग अलोंग यानी लड़खड़ाते हुए चल रहा था टिकी इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने छोटे से ट्वीड के कोट में, यानी उसने ट्वीड का एक कोट पहन रखा था, गर्म कोट पहन रखा था। ही हैड ए हॉल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। ये जो ट्वीड का कोट है जो उसने पहन रखा था टिकी नाम के कुत्ते ने, इस तरह के बहुत सारे ट्वीड कोटों से उसकी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट भी उसके पास थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अपने पट्टे, जो पट्टा बंधा हुआ था, हार्नेस मतलब पट्टा, यानी जो उसकी गर्दन में जो रस्सी या जो पट्टा बंधा हुआ था उसके वजन के नीचे जैसे वो दब रहा हो, इस तरह वो आगे बढ़ने में उसको काफ़ी परेशानी हो रही थी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंफ्रे। तब मैंने ये सोचा कि श्रीमती पंफ्रे से कोई समाचार आने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। आगे देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, यानी अपेक्षित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया, यानी बहुत जल्दी ही मुझे बुला लिया गया। क्यों बुला लिया गया भाई? मिसेज पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट, पंफ्रे बहुत ज़्यादा चिंतित थी। डिस्ट्रॉट का मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित। डिस्ट्रॉट बहुत ज़्यादा चिंता। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। रिफ्यूज्ड इवन द फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि इसने अपनी पसंद के जो भोजन है उनको खाने के लिए भी मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टी करना। बाउट्स यानी दौर पड़ना, यानी पंफ्रे ने बताया कि नहीं तो इसने कुछ खाया, यहाँ तक कि इसकी प्रिय जो भोजन थे, जो डिशेज थी, वो भी इसने नहीं खाई। बल्कि इसके अलावा हुआ क्या कि ये तो उल्टियों का दौर इसको पड़ गया। बाउट्स यानी दौरा पड़ना, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ, यानी बार बार उल्टी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, पेंटिंग का मतलब हाँफना। तो मिसेज पंफ्रे ने आगे बताया कि उल्टियों का दौर तो चल ही रहा है इसको, इसके अलावा ये अपना पूरा वक्त हाँफते हुए एक कालीन पर लेट करके बिताता है। डोंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वह सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता था, वॉक्स के लिए भी जाना नहीं चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, यहाँ तक कि कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। तो इस तरह की बातें मिसेज पंफ्रे ने डॉक्टर साहब को बताई। आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। मेड यानी बनाना और प्लान्स यानी योजनाएं, इन एडवांस यानी पहले से ही। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर ट्रिकी को निकालना सिर्फ एक रास्ता था। फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, यानी एक वक्त के लिए, एक पीरियड के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालना ही एकमात्र तरीका था उसको ठीक करने के लिए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, यानी मैंने ये सुझाव दिया कि एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट मतलब एक पखवाड़े के लिए इसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंट, और मेरी ये बात सुनकर के बेचारी महिला लगभग दुख के पहाड़ के नीचे दब गई, स्वील्ड हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई, बहुत ज़्यादा शोक हुआ उसको। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई,
इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यानी वो उसको ये पूरा भरोसा था कि उसका कुत्ता ट्रिकी यदि रोज़ उसको नहीं देखेगा तो वो जो उसका कुत्ता ट्रिकी है वो पाइन एंड डाई हो जाएगा, यानी उसके गम में, यानी बिछुड़ने के गम के कारण मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी कड़ा रुख अपनाए रखा, क्योंकि मुझे ट्रिकी का इलाज करना था। ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही मात्र एक तरीका था टू सेव हिम, उसको बचाने का, कि भाई उसको मिसेज पंफ्रे से दूर कर दिया जाए, नहीं तो ये खिला खिला करके इसको मार डालेगी। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, यानी मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि बिना डिले, यानी बिना देरी किए उसको यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसेज पम्फ्रेस बेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और तब मैं मेरी कार की तरफ चल दिया। मार्च्ड यानी चलना, पैदल चलना, कार की तरफ, कैरिंग ले जाते हुए, द लिटिल डॉग उस छोटे कुत्ते को, रैप्ड लपेट करके, रैप्ड का मतलब होता है लपेटना, तो लपेट करके, इन ए ब्लैंकेट एक कंबल के अंदर, यानी एक कंबल के अंदर उस छोटे कुत्ते को लपेट करके मैं अपनी कार की तरफ चल दिया, उसको लेकर के कुत्ते को। और पीछे पीछे जैसे मैं चल रहा था तो पीछे से, अब चूँकि कुत्ता मिसेज पंफ्रे से बिछुड़ रहा था तो मिसेज पंफ्रे पीछे से ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वेलिंग्स का मतलब होता है चिल्लाना, रोना पीटना, उसने रोना पीटना मचा दिया। द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड, पूरा जो स्टाफ था मिसेज पंफ्रे का, कहने का मतलब उसके जो नौकर चाकर थे, अचानक से सब सक्रिय हो गए, राउज हो गए। एंड मेड्स रस्ट, और उसकी जो नौकरानियाँ थी वो दौड़ी इन एंड आउट, घर के अंदर की तरफ और बाहर आई दौड़ती हुई, ब्रिंगिंग, और अपने साथ में लेकर के आई हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर। देखिए उस कुत्ते का दिन का, यानी दिन में सोने का बिस्तर लेके आई। हिज नाइट बेड, रात में सोने का बिस्तर लेके आई। फेवरेट कुशंस, और उसके जो प्रिय कुशंस थे वो लेकर के आई। टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, यहाँ तक कि उसके जो खिलौने थे, जो रबर की रिंग थी वो भी लेकर के आई। इसके अलावा ब्रेकफास्ट बाउल, यानी नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, लंच करने का कटोरा, सुपर बाउल, शाम के वक्त रात में जो भोजन होता है, जो ब्यालू जिसको कहते हैं, ब्यालू, तो ब्यालू करने का जो है बाउल, कटोरा लेकर के आई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और ये जानते हुए कि मेरी कार के अंदर ये सारा सामान बिल्कुल भी नहीं समाएगा, स्टफ़ यानी सामान। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, यानी मैंने कुत्ते को लिया, पकड़ा, अपनी गाड़ी में रखा और वहाँ से मैं रवाना हो गया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं वहाँ से रवाना हुआ, मिसेज पंफ्रे विद ए डेस्पेरिंग क्राई, या निराशा भरी हुई चीख के साथ मिसेज पंफ्रे ने क्या किया, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, यानी अपनी बाहों में भर कर के जितने भी छोटे छोटे कोट थे वो सब उसने फेंके, थ्रू द विंडो, खिड़की में होकर के, यानी अभी भी उसको लग रहा था कि उसके पास पहनने ओढ़ने के कपड़े कम हैं, नौकरानियों ने जो रखे हैं उससे पार नहीं पड़ेगी। उसने ऊपर खिड़की में से अपनी बाहों में जितने भी आर्मफुल, यानी हाथों में जितने भर सकती थी उतने सारे कोट उसने खिड़की में से होकर के बाहर फेंके। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्नेड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और गाड़ी को चलाते वक्त जब मैं कोने से घूम रहा था तब उस वक्त मैंने अपने गाड़ी के मिरर का मतलब शीशा, मेरे शीशे में से देखा, गाड़ी के शीशे में से देखा तो क्या पाया मैंने, एवरी बॉडी वाज इन टीयर्स, हर आदमी रो रहा था, यानी उसके नौकर चाकर मिसेज पंफ्रे सबकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, टीयर्स। आउट ऑन द रोड, और सड़क पर आकर के जब मैं सड़क पर आ गया तो आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस दुखी छोटे से जानवर की तरफ देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरे बगल की सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था, गैस्पिंग कर रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने भी बहादुरीपूर्ण प्रयास किया, टू वेग हिज टेल, अपनी पूँछ को हिला करके। पुअर ओल्ड लैड
बेचारे बुढ़े लड़के। आई सेड, मैंने कहा ट्रिकी से, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर मैं जानता हूँ कि जरा सी भी किक नहीं है, जरा सी भी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आई नो ए क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। क्योर, क्योर यानी इलाज। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इस लेसन का ये भाग पढ़ा, और जैसा कि इसमें शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रखे थे, यानी कुछ क्वेश्चंस आपके शुरुआत में जो दे रखे थे, रीड एंड फाइंड आउट, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जैसा कि हमने अभी ये लेसन का एक टुकड़ा यहाँ पर पढ़ा, तो व्हाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। तो आप कह सकते हो कि ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी, क्योंकि ट्रिकी जो था, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द डॉग ट्रिकी अपीयर टू बी टायर्ड एंड लिस्टलेस। इसके अलावा इट सीम्स ही हैड नो एनर्जी, और ऐसा दिखता था कि उसमें कोई एनर्जी नहीं थी। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। उसने उसकी सहायता करने के लिए क्या करती है वो, क्या वो ऐसे करने में चतुराई, यानी वो चतुर साबित होती है। इज सी वाइज इन दिस, क्या वो ऐसा करने में चतुर दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि मिसेज जो पंफ्रे जो थी, और चूँकि उसका कुत्ता बीमार था, तो उसको बीमारी को दूर करने के लिए मिसेज पंफ्रे ने क्या किया। तो इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि सी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड टू रिप्लेस हिज लॉस्ट एनर्जी। इसके अलावा सी गेव हिम सम माल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स इन ऑर्डर टू मेक हिम स्लीप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी के अंदर आई शब्द किसके लिए आया है। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि लेखक के लिए आई का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी लेखक के लिए यहाँ पर आई शब्द आया है, यानी मिस्टर हैरियट के लिए यहाँ पर आई आया है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द ऑथर मिस्टर हैरियट। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।